बच्चों, हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे आज किसका, धातु और धातु का। जितना हमको नोट्स कराना था उस नोट्स हमने पूरा करा लिया है। अब नोट्स में कुछ नहीं बचा है। जो भी बचा होगा उसको किताब एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा। उस बुक पढ़ने में जो आपको मिल जाएगी हाँ ये ज़रूरी है तो उसको पढ़िएगा। तो अभी हम लोग नोट्स जितना था वो नोट्स पूरा ख़त्म हो चुका है मेरे तरफ से, ठीक है। और कुछ बचा होगा तो हम उसको देखते हैं क्या है। अभी तो कुछ ऐसा सीन नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो देखो अमलगम कैसा धातु है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में हमेशा क्या रहेगा, हमेशा द्रव की अवस्था में रहता है। अमलगम कैसा होता है, द्रव की अवस्था में। तो तुमको कॉपर भी द्रव नहीं होता है, क्या होता है, कॉपर भी द्रव नहीं रहता है। और जो हमारा सोना भी हमारा द्रव नहीं रहता है। और हमारा जो सिल्वर वो भी द्रव नहीं रहता है। तो द्रव में क्या रहता है, पारा। तभी हम तापमान नापते हैं, तो तापमान नापते हैं मतलब पारा क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। किसमें, पारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारा। आएगा समझ में इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। संयोग का मतलब होता है अभिक्रिया नहीं करता है, माने ऑक्सीजन के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखो सक्रियता श्रेणी पढ़ाए हैं, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे रहेगा वो अभिक्रिया नहीं करेगा। या जो प्रकृति में खुला रूप से मिलता है, निकाले धो धा के हम सफाई करके करने लगे, उसका यूज करने लगे, उपयोग करने लगे, तो वो कौन होता है, सोना, गोल्ड। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में याद रख लो, गोल्ड में होता है सोना। जाके फिर अगर तुम लोग सोना खोजेगा तो सोना मिलेगा नहीं, तो इसको सोना गोल्ड बोलो या सोना बोल दो। अंग्रेजी में तुमको क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड। तो यही जो होता है तुम्हारा वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जिसको निकालो, साफ करो और काम करने लगो। तो ये ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करता है। आगे समझना। चलो तीसरा देखो, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है उसमें से करंट अच्छे से बहेगा। क्या होगा, करंट अच्छे से बहेगा। देखो यहाँ पे सबका नाम दिया गया है। तो सबसे बड़ा तो सबसे अच्छा क्या होता है, सोना। क्या होता है, सोना। ताकि उसमें एक में है तुम बहुत लंबा तार बना देते हो जिससे करंट पूरी तरह से बहाली होगा और इसमें से थोड़ा भी करंट नहीं कटेगा। तो क्या होता है, एजी क्या बोलते हैं, सोना। क्या होता है, एजी सोना। क्या समझ में, क्या होता है, एजी सोना। इतना समझ में आ गया, क्या होता है एजी माने सोना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कौन बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो देखो बॉक्साइड जो होता है वो तुम्हारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किताब में तुम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेगा, उसमें दिया गया है कौन सा धातु का कौन सा ऑक्साइड है, ठीक है, कौन से धातु का कौन सा अयस्क होते हैं। तो बॉक्साइड किसका होता है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका होता है, एल्युमिनियम का। अब हमें बॉक्साइड किसका होता है, एल्युमिनियम का। किसका होता है बॉक्साइड, एल्युमिनियम का। तीसरा पता है निम्नलिखित में से कौन उप धातु है। उप धातु का मतलब तुम्हारा होता है वो ना धातु होगा ना धातु होगा, क्या होगा, उप धातु। मान लीजिए जब हम तोड़ेंगे तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 4। तो देखो जब लोहा का तोड़ते हैं, लोहा धातु है, कॉपर भी क्या है, धातु है, निकेल भी क्या है, धातु है। तो बच क्या गया, Sb। क्या हो गया, Sb। हाई 3 को एक जैसा, तो जो बचा वही नहीं होगा, तो जो बचा क्या है, Sb। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखो जाकर सोना बनाना है ना, कभी दुकान में कहीं भी जाओ सोना बना दुकान पे, सोना की दुकान पे, तो बोलेगा तुमसे कितना कैरेट का बनवाना है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। हाँ समझे, कितना कैरेट का बनवाना है। तो ध्यान समझो, अक्सर जो दुकान सोनार जो गहना बनाता है वो बनाता है 22 कैरेट या 20 कैरेट का। बस में कितना कैरेट का बनाता है, 22 कैरेट या 20 कैरेट का, इतना कैरेट का सोना बनाता है। कभी भी तो सोनार तुमको 24 कैरेट का सोना बना के नहीं देगा, क्योंकि देखो आंसर देखा हम समझ लो, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। इतना समझा गया ना। अब सुनो काहे नहीं बनाता 24 कैरेट का। 24 कैरेट का सोना इतना मुलायम होता है कि तुम हल्का से हाथ से पकड़ दाबोगे ना टूट जाएगा, ठीक है ना, इतना मुलायम होता है। इसलिए 24 कैरेट का सोना नहीं बनाया जाता है। उसको कितना बनाया जाता है, 22 या 20 कैरेट का सोना बनाया जाता है। आगे समझ में नेक्स्ट देखो, कौन है, पीतल है। तो पीतल जो होता है, देखो पीतल बनता है कांसा और तांबा के मिला के। तो क्या होगा, दो धातु मिलेगा ना, दो चीज़ मिलकर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। में क्या होगा, मिश्र धातु। क्योंकि दो चीज़ मिलकर बन रहा है ना, दो चीज़ मिलकर बना क्या होगा, मिश्र धातु। आया समझ इतना। नेक्स्ट देखो, और निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। बात ध्यान में समझो, ये क्वेश्चन हम बहुत बार समझा दिए थे कि ऐसा कौन सा तत्व है जो चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सके, या जिसको हम ऊपर जैसे ही उठा के हाथ में रखें, हाथ में आगे पकड़ ले, उसको माटी में डुबा रखते हैं। तो ऐसा 3 गो तत्व होता है। कौन कौन, Li, ठीक है, Li, Na, Li और Na, और एक के 19। मैंने एक होता है 3, एक होता है 11
और एक होता है 19 जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है। कितनी होती है परमाणु संख्या 19। ये तीनों जो तत्व होते हैं इनको हम लोग माटी के तेल में डुबा कर रखते हैं या चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो इसमें तो Li हो गया लिथियम। लिथियम कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया है लिथियम 1 नंबर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा लिथियम है बस उनमें क्या है। इसके अलावा तुमको सोडियम होता है और एक 19 नंबर धातु जो होता है वो भी तुम्हारा चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब होता है तुम्हारा ऐसा कौन सा है जिसमें धातु और अधातु दोनों मिला के बने। तो देखो यहाँ पे CH4, सी तुम देखो सी तो खुद होता है तुमको अधातु या उपधातु, सॉरी सी क्या होता है उपधातु के बारे में तुमको। सी कितना होता है 6, सी कितना होता है 6, तुरंत कितना आएगा 2 और 4, यही ना आएगा। तो मान लो कि उपधातु चला गया 28 को। तो देखो बाकी में तो सी है तो बचा क्या है सी ए यहाँ पे है। एक तो ये तुमको हो जाएगा धातु, एक हो अधातु। तो धातु और धातु मिलने ही से तुमको आयनिक यौगिक बनता है। धातु और धातु मिल के आयनिक बनता है। आंसर क्या हो जाएगा CaCl2। क्या हो जाएगा CaCl2। ऐसा में CaCl2। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट का निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु मतलब प्रकृति अधातु। तो अधातु का मतलब होता है तुम्हारा जिसका उसका अधातु मतलब तुम समझ लो। अधातु का मतलब होता है जिसका बाहरी इलेक्ट्रॉन में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। अपवाद में कार्बन का 4 होता है लेकिन फिर भी वो अधातु है। तो देखो मैं तुम तोड़ते हैं Fe होता है 26। कितना होता है 26। इसको तोड़ोगे जब तुम लोग तो इसके बाहरी कक्षा में आएगा लगभग 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। बताते हैं कैसे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में 8 होगा। कितना हो गया 8 और 2 10, 10 और 18 कितना हो गया 10 18 28, 8 2 का 1 में 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 8 18 1 मिनट तो Fe 26, तो 8 2 10 10 10 10 16 10 16 26 26 2 26 24। हाँ देखो यहाँ से पहला क्लास में कब इलेक्ट्रॉन 2 गो, दूसरा क्लास में 8 गो, 8 2 10 10 है 8 18 18 आए 8 कितना देगा 18 आए 8 8 16 26 तो हो गए। लेकिन तुम्हारा बात ध्यान समझो, हमको यहाँ पे पुगाना है तुमको कितना कि इसके बाहरी कक्षा में तुमको 2 इलेक्ट्रॉन आता है 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 24। तो 1 मिनट हमको समझ चलो देखते हैं। तो जो तुम लोहा क्या होता है, लोहा तुमको धातु होता है। बताते हैं लोहा क्या होता है धातु होता है। एल्युमिनियम में क्या है धातु है। एयू क्या है धातु है। बचा क्या कार्बन, कार्बन क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। लिस्ट मिला ना, लिस्ट में देखो सबसे अच्छा है तुम लोग को पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तुम देखेगा तो वहाँ पे देखो जो एक कलरफुल बनाया होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हमेशा कलरफुल रंग भरा होता है। तो पीरियोडिक टेबल में देखेगा तुम लोग तो एक तरफ यहाँ से तो देखोगे तो यहाँ तो तुमको धातु मिलेगा। क्या मिलेगा धातु। क्या मिलेगा धातु है वो समझ में। क्या मिलेगा इधर धातु। जब इधर देखोगे तो इधर कुछ मिलेगा अधातु, बीच में थोड़ा सा होगा उपधातु है वो समझ में। क्या होगा उपधातु। तो वही तुम्हारा जो इधर थोड़ा सा होगा वही क्या होता है धातु होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु देखो यहाँ पे सक्रियता श्रेणी जब बनाते हैं हम लोग क्या बनाते हैं सक्रियता श्रेणी जब बनता है ना तो उसमें कौन है हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं। मैं हाइड्रोजन हो गया तो मान लो पूरा हाइड्रोजन कहीं पर लिखा हुआ H, इसके ऊपर धातु क्या होते हैं। तो कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर धातु होते हैं वो क्या करते हैं कि अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करके अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप पढ़ाए थे कोई भी धातु होगा तो वो जब अभिक्रिया करता है अम्ल से, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस। पढ़ाए थे ना। तो वही बात यहाँ पे समझो कि मान लो कि उसके साथ धातु है तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो बी नंबर सही है। अब समझ धातु अम्ल से अभिक्रिया करके बनाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। क्या? देखो उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे Na हो गया, Na जब होता है तो मान लो इसके पर Na का परमाणु संख्या 11, तुरंत कितना आएगा 2 8 और 1, 2 8 और 1, जब एक 3 8 देगा तो कितनी होगा धनायन आएगा ना, 1 प्लस हो जाएगा तो क्या बनाता है धनायन। क्या बनाएगा धनायन। इतना बात अभी तो किसी को समझ नहीं आया, क्या बनाएगा धनायन। आएगा समझ, क्या बना देगा धनायन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। देखो हम तुमसे बताए थे धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं क्षारकीय। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं क्षारकीय। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय। जो हम बता चुके हैं उसको हम दोबारा फिर हम खाली ऑब्जेक्टिव आंसर लिखवा देंगे, इसमें तुमको समझाने नहीं जाएंगे। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। और अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो किसको तुमको अलग करना है, चुंबक को ना, कैसे अलग करना है, चुंबकीय अशुद्धि को दूर करना है। तो देखो हाथ से तुरंत चुनेंगे, गुरुत्व पे देखना होगा नहीं, फैन प्लावन भी होगा नहीं। देखो किससे तुमको कची अलग करना है, तुमको बोले थे ना जो चीज़ को तुमको अलग करना होगा उसका नाम रख देना। चुंबकीय अशुद्धि को दूर करना है चुंबकीय पृथक्करण विधि, कोनो को छान के अलग करते हैं छानन विधि, कोनो को फटक कर देते हैं फटकन विधि। तुम्हारा जैसा मन करे वैसा, ठीक है ना, जिस पर विधि से तुम उसका कर रहे हो वही नाम देना। चुंबकीय विधि को अशुद्धि को दूर करना है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण माने क्या होता है अलग करना। क्या होता है अलग करना। नेक्स्ट देखो, और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। मैंने सल्फाइड जो अयस्क होते हैं इनका सांद्रण कर किया जाता है कौन विधि से, फैन प्लावन विधि से। कुछ विधि रह गई हम उनको बताएंगे। सल्फाइड अयस्क विधि हम लोग फैन प्लावन विधि द्वारा करते हैं। किस विधि से, फैन प्लावन विधि से करते हैं। अब देखो फैन प्लावन विधि वही तुमको फैन जहाँ बनेगा तो तुमको ये किताब में एक है थोड़ा सा नोट्स में तुमको मिल जाएगा फैन प्लावन विधि क्या होता है। अब समझ में, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है मैग्नीशियम। क्या होता है मैग्नीशियम। क्या होता है मैग्नीशियम। एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। अब समझ में, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। चलो नेक्स्ट आप, और कॉपर का निष्कर्षण मुख्य किस अयस्क द्वारा कहता है। मैंने कॉपर तुमको किससे हटेगा तो तुम बताए थे कॉपर जो हटता है कॉपर और पायराइट्स। कॉपर के साथ बनता है पायराइट के साथ बनता है। कॉपर हमेशा पायराइट के साथ रहेगा। तो कॉपर पायराइट को हम जब इसमें से अलग करेंगे तो एक कॉपर अलग हो जाएगा और पायराइट मैंने Fe जो होता है FeS बच गया। क्या बच गया FeS। तो FeS बच जाएगा। अब इसको फिर से हम जब सल्फर से विक्रिया करेंगे तो SS चल जाएगा, खाली वो हमको लोहा मिल जाएगा। तो कॉपर को अलग करने के लिए क्या होता है कॉपर पायराइट्स रहता है। क्या होता है कॉपर पायराइट्स। कह रहा है कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है तो कॉपर पायराइट्स द्वारा। किसके द्वारा, कॉपर पायराइट्स द्वारा। आज हम चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी अधातु के परमाणु के 72 क्षण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बात ध्यान से सुनना। हम तुमसे बताए थे शुरू में कि धातु रहेगा तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा और अधातु रहेगा तो 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम तुमसे पूछे कौन में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। देखो में 1 2 3 4 से कम है तो ये होगा नहीं। इसमें 2 3 है 4 से कम है तो ये होगा नहीं। इसमें 1 2 है तो ये भी होगा नहीं। 4 से कौन में अधिक है, 4 से में अधिक है, यही आंसर हो जाएगा 4 5 6। कहा कि अधातु के बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा में नहीं देखो कह रहा है साधारण गंधक किस आणविक सूत्र में पाया जाता है। देखो एक तुमको एक किसमें चैप्टर क्वेश्चन आएगा S8 का रचना बनाए। कौन सा S8 सल्फर का 8 को रिंग की तरह बनाना होता है संगठन। तो देखते क्वेश्चन में मान लो को सल्फर बनाना है 8 को, तुमको रफनी बनाते हैं रुक जा। मान लो तुमको को सल्फर बनाना है 8 को, तो मान लो एक और सल्फर हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, या चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, 6 7 8। अब सल्फर परमाणु संख्या कितना होता है। देखिए सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16। कितना होता है ग्राफ में समझते हैं पहले। देखो सल्फर का मान लो परमाणु संख्या होता है 16। कितना होता है 16। तो तोड़ेंगे कितना आएगा 16 2 8 2 10। कितना बच गया 6। तब 8 2 10 16 आ जाएगा। तो माने कि ये हमारा जब सल्फर बाहर बाहर के हम कौ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। बात ध्यान से समझे इसमें बाहर के हम कौ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या करेंगे हर एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन कर लो। हम दिख रहा है 5 हो गया 6 हो गया। फिर हर के पास 6 इलेक्ट्रॉन कर लो। 1 2 3 4 5 6।
पहले बाहरी इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन था ना, तो सबके पास 6 को कर लो, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखो हम 4 को लिए हैं, हम तुमसे पूछे बाहरी इलेक्ट्रॉन में उसको पुगाना रहता है 8 को, को पुगाना रहता है 8 को, है बस को पुगाना रहता है 8 को। तो मान लो ये क्या करता है जो सल्फर, ये बोलेगा हमको कि भी हमको 2 रुपये दे दो, हम 8 को पुगा लेते, मान लो ये 2 रुपये दे दिया, क्या किया 2 रुपये इसको दे दिया। अब सुनिए कौन रुपये देगा 2 रुपये, लेकिन यहाँ पे गलती है। अब सुनिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे 6 गो है, तो इसके पास 2 गो लेगा 8 होगा, तो क्या ये इसको देगा, लिया किससे इससे, तो इसको देगा नहीं देगा। तो लेकिन मान लो यहाँ भी मान लो हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ध्यान समझना हमको को पुगाना एगो पास 8 गो, को गो है पास 6 गो है, तो इसके पास 6 गो है, एगो मान लो इससे लिया, एगो मान लो इससे लिया, बात में समझना 6 गो है तो एगो पुगाना को गो है 8 गो, तो एगो मान लो इससे रुपये ले लिया, एगो मान लो इससे रुपये लिया, को हो जाएगा 6 गो 1 रुपये 7 गो 1 रुपये 8 गो, ये बात समझ में आ गया। लेकिन मान लो तुमको ये भी कहना सही है कि सर इसी से मान लो 2 रुपये ले लिए, तो मान लो इससे सिर्फ 2 रुपये लेगा, सिर्फ इसी के बीच में गठबंधन हो जाएगा, हर सबसे कोई मतलब रहेगा, माने 8 को पुगाना हो तो ये इससे ले लेगा, इससे ले दे देगा, काम खत्म 2 का, इन्हीं से कोई मतलब है नहीं रहेगा। तो हमको हर एक से मतलब रखने के क्या पड़ेगा, ये एक से 1 रुपये लेगा, एक से 1 रुपये लेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो मान लो 6 गो है, 6 गो में क्या किया, एगो 1 से रुपये ले लिया, 1 रुपये ले लिया कैसे, एगो बोला में 1 से ले लेते हैं, एगो देखो 6 गो 1 पास था, एगो ब्लू का से लिया, एगो लड़का से लिया, 8 रुपये हो गया। अब यहाँ देखो नेक्स्ट में ये देखो इससे हो रहा, अब ये क्या करेगा, ये भी बोलेगा भैया हम तुमसे एक को रुपये दे ले भाई 1 रुपया, हेकर को 1 रुपये दो, तो मान लो हेकर से 1 रुपये मांग लेगा, को रुपये मांगेगा 1 रुपये मांग लेगा, हेकर को 1 रुपये दे दो। अब ध्यान से लो, पहले से पास को रुपया है 6 रुपया, एक से लिया को रुपया हो गया 7 रुपया, एक से लिया तो 8 रुपया, तो ये क्या करेगा भैया तुमको हम 1 रुपया दिए, तुम हम एक से रुपये कर्जा मांगेगा, फिर 1 से 1 चलेगा। तो इस तरह करते करते ये एगो रिंग के देता अंगूठी की तरह एगो घेरा बन जाएगा, एक बोलते हैं सल्फर का S8 का अंगूष्ठ, क्या बोलते हैं अंगुली, अंगुली नहीं बोलते हैं जिसमें क्या बोलते हैं अंगूठी, अंगूठी नियम, क्या बोलते हैं अंगूठी नियम, अंगुली में पहनते हैं अंगूठी, तो इसको अंगूठी तरह देखेगा। देखो फिर ये इससे 1 रुपया दिया, फिर ये इससे 1 रुपया लेगा, इससे 1 रुपया लेगा, फिर ये बना देगा इससे, असल में तो ऐसे करते करते ये 8 को घेरा बन जाएगा, 8 का सबके पास 8 रहेगा, तो इसका बोलते हैं अंगूठी नियम, S8 का अंगूठी। और तुमसे एग्जाम में यही पूछेगा S8 का अंगूठी वाला बनाइए नियम, क्या बनाइए S8 का अंगूठी वाला नियम बनाइए। अब समझ में, तो इतना भी समझ में आ गया ना, चलो देख देखते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कह रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक सूत्र रूप में पाया जाता है, तो क्या हो गया S8, S8। कह रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस होता है P4, कितना होता है P4, फास्फोरस का आणविक होता है P4, अब समझे कितना होता है P4। चलो नेक्स्ट देखते हैं P4। चलो कह रहा है सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है, सोना जो होता है निम्न किस द्रव में घुल जाता है, सुनो पहले, सोना जो होता है वो अम्ल राज में घुलता है, किसमें घुलता है अम्ल राज में। अब बताते हैं तुम जाओगे सोनार के पास ना, सोनार देखना तुमको सोना जब तो धोता है तो वो तुमको एक केमिकल लेता है, पीना के पानी में धो देगा, पानी में धोता है, एक तुम्हारे पास उसके बाद बर्तन में रहता है अम्ल, क्या रहता है अम्ल राज, उसी में डाल देता है और धोने लगता है, वो समझो जितना देर वो उसमें धोएगा तुम्हारा उतना सोना वो गायब कर देता है, तुमको पता नहीं चलेगा, सोना तुम्हारा चमकेगा, कब चमकता है, मान लो कौन दांत तुम्हारा है खूब कोरगड़ के साफ कर दे चमके लगे ना, वैसे जब सोना के एक परत ऊपर के झाड़ देते तो लोग लगता है चमक रहा है, इसलिए तुम लोगों को लगता है कि भैया सोना धुआ रहे हैं तो चमक रहा है, धुआ चमक नहीं रहा है, उसको तुम्हारा सोना ले जा रहा है सोनार, इसलिए सोनार के बाद जब तुम सोना धुआने जाओ तो उसको पहले तोड़ लो और आने के बाद भी तोड़ लो, देखना कुछ ना कुछ कम हो जाता है ऐसे में, और सोनार उसी से कमाता है। तो किस में धोता है वो अम्ल राज में, किस में धोता है अम्ल राज में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा अधातु कमरे ताप पर अधातु द्रव होता है, तुमको लिखवाए थे ना ब्रोमीन, तुमको नोट्स में लिखवाए थे कि ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है द्रव होता है, क्या होता है द्रव होता है। कमरे के ताप पर कौन अधातु पूछा है, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो पारा, धातु में पारा, धातु में पारा और धातु में ब्रोमीन, अधातु पूछा है ना तब ब्रोमीन। नेक्स्ट कह रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं, देखो सीसा और टीन के बताते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को बोलते हैं सोल्डर, क्या बोलते हैं सोल्डर। आप सोल्डर क्या है,
सोल्डर दो तुम लोग जो हम लोग घर दुकान में बिजली मिस्त्री जो जाकर तुम्हारा बॉल वॉल सोल्डिंग करता है ना मशीन से, उसी सोल्डिंग का एक तार आता है जिसको हल्का गर्म करोगे तो पिघलने लगेगा, तो ओकरे को बोलते हैं सोल्डर वायर। तो किससे बनता है? शीशा और टन से। इसका गलनांक बहुत कम होता है, जल्दी ही गर्म होकर पिघलने लगता है। और निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील होता है? तो जो सबसे ऊपर, जितना सक्रियता श्रेणी में जो सबसे जितना ऊपर होगा वह उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। तो तुमको बोले तो कितना बार बता रहे हैं कि अधिक क्रियाशीलता का श्रेणी जो है याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो। तो कौन सा होता है? कॉपर। क्या होगा? कॉपर। कौन सा होगा? कॉपर। अब समझ में कौन सा होता है? कॉपर। अब समझ में कौन सा होता है? कॉपर। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होगा? कॉपर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और निम्नलिखित में कौन अज्वलनशील है? क्या है? कौन निम्नलिखित में कौन अज्वलनशील है? अज्वलनशील का मतलब है जो जलता नहीं है। तो इसका आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। क्या होगा? श्वेत फास्फोरस, जो जलता नहीं है। कौन होगा? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जल्दी नहीं जलता है, तो वो क्या होता है? अज्वलनशील होता है। क्या होता है? अज्वलनशील होता है। और विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखो तुम्हें बताते हैं कि जो अशुद्ध धातु होता है वो तुमको जो कहाँ जाता है? अशुद्ध है तो कहाँ जाएगा? एनोड पर। कहाँ जाएगा? एनोड पर। बताया था बहुत बार, जो अशुद्ध धातु कहाँ जाता है? कैथोड पर। अशुद्ध धातु कहाँ जाता है? एनोड पर, क्या वो धनात्मक होता है। अब समझ में? नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अब वही बोला क्रिया का सारांश हो गया तुमको, वही सक्रियता से नहीं। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है इन पांचों में? सबसे ऊपर कौन सा होगा? चारों में कौन सा होगा? के। क्या होगा? के। तो सबसे अधिक क्रियाशील यही होगा। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है वही अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट कर वाल्वीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक नमक जो होता है ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा गंधक मिला जाता है। क्या मतलब? साधारण गंधक। क्या मिलाते हैं? साधारण गंधक। क्या मिलाते हैं? साधारण गंधक। जो प्राकृतिक रबर हमको घास में से प्राप्त होता है, उसके साथ हमको वाल्वीकरण माने उसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए हम उसमें साधारण गंधक मिला देते हैं। अब समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि जो हमारा 1 ग्राम सोना है उससे कितना किलोमीटर लंबा तार बना सकता है? तो तुमको बताते हैं कि जो 1 ग्राम सोना है उससे 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर के आसपास कौन है? 2 किलोमीटर। तो इससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना। मैं तुमसे हम कोई बोले 1 ग्राम तार दो, कितना? 1 ग्राम सोना ले लो और उसे घींच के तार बनाओ, तो तुमसे कितना किलोमीटर लंबा तार बनेगा? 2 किलोमीटर लंबा। आगे समझे कितना किलोमीटर लंबा तार बनेगा? 2 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। नेक्स्ट आप कह कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में? देखो अब आ गया यहाँ पे, कमरे के ताप पर मरकरी धातु है, दो क्या अवस्था में? द्रवित अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में होता है? द्रव। अभी समझाया था ना, ब्रोमीन अधातु है और ये धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो देखो तुमको बताया था एल्युमिनियम का क्या अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। तो उसी से बनेगा। मैंने तुमसे बोल रहे हैं तुम किससे बनोगे? तुम क्या बोलोगे? माता पिता से। तो वही एल्युमिनियम किससे निकलता है? बॉक्साइट से। किससे निकलेगा? बॉक्साइट से। किससे निकलेगा? बॉक्साइट से। आप समझ किससे निकलेगा? बॉक्साइट से। चलो नेक्स्ट देखो, हो रहा है लोहे का निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है जो यौगिक कहलाता है। देखो लोहे का निष्कर्षण जो होता है चूना पत्थर, देखा लो चूना पत्थर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर दे दिया। चूना पत्थर मजबूत होता है, काला कलर का चीज़ होता है जो हम लोग फोड़ने पर जो बहुत मजबूत होता है, तो कहता है यौगिक बनाता है। इसका यौगिक नाम होता है धातुमल। क्या होता है? धातुमल। धातु का मतलब अब नहीं सुनाते हैं फिर से। एक देखो जो ईटा का फैक्ट्री होता है, जो ईटा खराब हो जाता है तो काला काला हो जाता है, उसको कहीं बिक दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है, कोनो उपयोग, लेकिन बहुत मजबूत होता है। वैसे ही लोहा में भी होता है, जो एकदम खराब हो जाता है लोहा, जो कनका में उसको अलग रख देते हैं, ओकरा बोलते हैं धातु का मल। का है? मल माने क्या होता है? गंदगी। धातु माने धातु की, मल माने क्या होता है? गंदगी। मल माने पैखाना जो बाथरूम में करता है मल नहीं बोलते हैं, मल मूत्र करने जा रहे हैं तो मल। धातु माने धातु। तो धातु का जो गंदगी चीज़ों को धातु में क्या है? लोहा क्या है? धातु। ओकर गंदगी क्या है? चूना पत्थर। तो एक गंदगी क्या बोलेंगे? धातुमल। क्या बोलेंगे? धातुमल। नेक्स्ट देखो कह रहा है किसी तत्व के गुणधर्म के 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? देखो तो बताते हैं कि मान लो कोई तत्व है, ओकर 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में पाया जाता है, तो बोलते हैं अपरूपता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे मान लो तुमसे बोले थे ना कार्बन के 2 अपरूप है, एक ग्रेफाइट एक हीरा। क्या होता है? एक ग्रेफाइट और एक हीरा। एक ग्रेफाइट होता है और एक हीरा, ये दोनों क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप। तो क्या बोलते हैं उनको? कार्बन के अपरूपता भी बोलते हैं। क्या होता है? अपरूप। अपरूप माने होता है दूसरा रूप। अपरूप माने दूसरा रूप। असल में नेक्स्ट देखो
और धातुओं की प्रकृति होती है, धातु की देखो धातुएं जो होती है उसमें क्या करंट देखो और है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। अब सुनो धातु है, धातु में करंट आता है, पहले धातु को चाहिए। लोहा में करंट आता है, हाँ, तो लोहा में जब करंट आएगा तो कुछ होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक आएगा। उसमें करंट आता है तो क्या होता है? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। आएगा समझ में? चलो नेक्स्ट देखो क्या रहा है। लोह एवं इस्पात जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की परत चाहिए लोग उसमें था ना सबसे लास्ट में कि क्या बनाते हैं हम लोग उसमें कि लोहा को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं। किसका परत चढ़ा देते हैं? जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका परत चढ़ाते हैं? जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं। असल में नेक्स्ट देखो पर किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? किसको? जिप्सम को। किसको? जिप्सम को। और जिप्सम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? समुद्र जहाँ पे ऐसी क्या बोलते हैं ज्वालामुखी अधिक रहता है, जहाँ पे ज्वालामुखी अधिक रहेगा वहाँ जिप्सम अधिक पाया जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से मिलता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग? हाथ उठ के प्लास्टर करने में, मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। नहीं देखो और अभिक्रियाशीलता की इस क्रम में कौन सा सही है? अब तुम अभिक्रियाशीलता और अभिक्रियाशीलता का तुम क्रम में उठाना। ठीक है, यहाँ क्रियाशीलता नहीं बोला है, अभिक्रियाशीलता बोला है, जानो ना, अभिक्रियाशीलता मैंने उल्टा बोला है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो तुम्हारा पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर से इससे कम क्रियाशील ये होगा, इससे कम क्रियाशील ये होगा, इससे कम क्रियाशील ये होगा। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है वो सबसे लास्ट में आएगा। जैसे कि क्या बोला? उल्टा बोला है, अभिक्रियाशीलता। क्या बोला है? अभिक्रिया, मतलब उल्टा बात बोला है ये। तो यहाँ से उल्टा हम बनाएंगे उसको। ये बोलता है क्रियाशीलता के आधार पर तो सबसे पहले एफ आता है, फिर जेडन आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है। लेकिन ये बोला है उल्टा अभिक्रियाशीलता के आधार पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पर है एक करेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल को बनाते हैं? देखो एक जल होता है एक जरिया जल, क्या इसको रॉयल जल बोलते हैं, जो सबसे महंगा मिलता है रॉयल जल। इसमें हम लोग किसको मिलाते हैं? तो इसमें मिलाते हैं हम लोग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो बोला किस अनुपात में? मान जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 गो, क्या गो? 3 गो, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 1 गो, ये दोनों मैंने 3 गो कौन? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 गो तुम्हारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दोनों को लेते हैं तो ये तुमको बनता है कौन सा? रॉयल जल या एक रेजिया। क्या बनता है? एक बार रेजिया या रॉयल जल। 3 1 कहाँ पे? यहाँ पे 3 1, तो 3 1 आंसर हो जाएगा। याद रखना हमेशा 3 1 के रूप में बनाता है। नेक्स्ट और अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। मान के देखो जो धातु होती है वो कब शुद्ध रूप में जब मिलेगा, जैसे लोहा मान लो, लोहा को हम जैसे निकालेंगे, सोना चमकदार होती है कि नहीं होती है? होती है। क्या होती है? चमकदार। मान शुद्ध रूप में जो हम लोग धातु निकालते हैं वो कैसा होता है? चमकदार होता है। कैसा होता है? चमकदार होता है। अब समझ में कैसा होता है? चमकदार होता है। नेक्स्ट और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं? तन्यता। बोलो तन्यता मैंने क्या होता है? किसी चीज को लंबा के तार बनाता है, क्या बोलते हैं? तन्यता। क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता। अब समझ क्या बोलते हैं उसको? तन्यता। नेक्स्ट वह था कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाते हैं। देखो चादर बनाना क्या बोलते हैं? इस तुमको सब पिछला चैप्टर में पढ़ा देते हैं कि जो पीट कर हम लोग धातु को पीट कर तार बनाते हैं तो तन्यता, पीट कर चादर बना देते हैं तो आघातवर्ध्य। क्या बोलते हैं? आघातवर्ध्य। क्या बोलते हैं उसको? आघातवर्ध्यता। पीट के यदि उसमें पीट कर उसको तार बना देते हैं तो तन्यता, और पीट कर उसको चादर बना देते हैं तो आघातवर्ध्य। और जो धातु है कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न में क्या कहते हैं? देखो जो एक टकराने के बाद क्या आवाज, मैंने किसी भी धातु को तुम टकराओगे, लोहा से लोहा टकराने आवाज आता है ना, तो जब लोहा से लोहा तो क्या बोलते हैं? ध्वनि। ध्वनि आता है ना, ध्वनि जब आता है तो क्या बोलते हैं? ध्वनिक। क्या बोलते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक या सोनोरस। अब जब वो 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन देखते हैं। धातु को लमड़ा के तार बना देते हैं तो तन्यता, धातु को टकराने पर आवाज आता है तो ध्वनिक, धातु को हम लोग पीट कर चादर बना देते तो आघातवर्ध्य। तीनों समझ में आ गया ना? इसे ध्यान रखना सब, नहीं होगा तो फिर से वीडियो देख लेना सब। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है जो सबसे अधिक लमड़ा सकते हैं? सबसे अधिक किसको लमड़ाते हैं? सोना को। तभी ना हम लोग 1 ग्राम सोना में 1-2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सबसे अधिक कौन लमड़ता है? सोना। सबसे अधिक कौन लमड़ता है? सोना। और इनमें से कौन अधातु होते हुए चमकीला होता है? और इसमें से कौन है जो अधातु है लेकिन चमकीला होता है? तो ये होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन खाने वाला आयोडीन नमक समझना। कौन सा होता है? आयोडीन, जो अधातु होते हुए भी चमकता होता है। नेक्स्ट कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? देखो कार्बन का अपरूप हीरा, जो दुनिया का सबसे मजबूत चीज होता है, ये कठोर होता है। क्या होता है? हीरा। दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। कितना पीटेंगे बहुत मुश्किल से टूटेगा, तो क्या होता है? हीरा। नेक्स्ट कौन है?
एल्युमिनियम एवं मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या करते हो। एल्युमिनियम का ये मोटी ऑक्साइड की परत को क्या करते हो, यहाँ पर कौन है ए एल, एल्युमिनियम है ना, ऊपर कैसे लिखा ए है तो कोना में देखो यहाँ पे ए देखो शुरू में है, यहाँ पे एल्कोनिकरण ए हो जाएगा एथोडीकरण। अब समझ में, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसके बाद देखो। ऑब्जेक्टिव बस तुम्हारा इतना ही था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बस इतना ही था। इस ऑब्जेक्टिव को तुम लोग अलग एक कॉपी पे जब चैप्टर का तुम नोट्स बना लोगे उस ऑब्जेक्टिव का पूरा तुम लोग नोट लिख लोगे। हम इसका PDF फिर से हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, हम ग्रुप में। अब तुम लोग नोट्स बनाना पढ़ना शुरू कर दो। कल हम लोग इसका आज भर ये काम कर लो, कल हम लोग जो काम करेंगे वो होगा तुम्हारा NCERT का पूरा तीसरा चैप्टर का सॉल्यूशन, ठीक है। जिस तरह NCERT में तीसरा चैप्टर में सॉल्यूशन है वो सब हम सॉल्यूशन करेंगे लोग, ये बात ध्यान में समझना। किसको करेंगे, सॉल्यूशन को करेंगे। उसका कोई प्रॉब्लम होगा वो ग्रुप में लिख देगा, आएगा समझ में। चलो ठीक है।